प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान भूगोल के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों जीरो लेवल से अपग्रेड लेवल के जो क्वेश्चन हैं वह आज की क्लास में शामिल हैं। इस क्लास को यदि आप कंप्लीट देखते हो तो साथियों इसी एक क्लास से ही आपको एग्जाम के अंदर जो है ये 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये साथियों जो है ये कितने प्रतिशत भूभाग के ऊपर फैला हुआ है भारत के? तो ये साथियों 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अंदर। जी हाँ, 1 नंबर पर आता है राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर सबसे जो बड़ा जिला है ना क्षेत्रफल के आधार पर, यह आपका जैसलमेर है, ध्यान में रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जो जिला है राजस्थान का, ये कौन सा है साथियों? जयपुर है। जयपुर के जनसंख्या घनत्व की बात करें जो सर्वाधिक है 595 है। और सबसे कम आपका साथियों जैसलमेर का है, मात्र 17 है। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है साथियों? 200 है। ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये राजस्थान कौन से देश के साथ लगाता है? क्वेश्चन आता है तो ये पाकिस्तान के साथ लगाता है और इसे हमें रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और साथियों इसकी लंबाई जो देखने को मिलती है ये 1070 किलोमीटर देखने को मिलती है। और जो रेड क्लिफ रेखा है इसके ऊपर राजस्थान के साथियों 5 जिले जो हैं ये स्थित है। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 जिले साथियों क्या है? विद्यमान है। जिसके अंदर सर्वाधिक सीमा जैसलमेर लगाता है पुराने आंकड़ों के अनुसार 464 किलोमीटर। और साथियों जो सबसे कम सीमा है ये आपका जो नया आपका जिला बना साथियों फलोदी, ये आपका लगाता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिले की बात हो रही है साथियों। जैसलमेर, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। कौन सा है? ये धौलपुर है। पूर्वी जिले की बात करें तो धौलपुर, उत्तरी जिले की बात करें तो गंगानगर, दक्षिणी जिले की बात करें तो बांसवाड़ा और पश्चिमी जिले की बात करें तो जैसलमेर। ये सभी के सभी आपके जो क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। और मैं आपसे पूछूं कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये शेर है साथियों, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। जी हां। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन कगार पठार विस्तार है? विंध्यन जो कगार पठार है इसका विस्तार कहां पर है साथियों? उत्तर पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर विस्तार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में? छप्पन का जो मैदान है ना यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 490 किलोमीटर,
500 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है साथियों, यह आपकी कितनी है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी साथियों राजस्थान के अंदर बात हो रही है ना। जी हाँ, राजस्थान के अंदर आपकी 550 किलोमीटर है, जो साथियों सिरोही से, जी हाँ बिल्कुल सिरोही से लेकर अपने झुंझुनू के मध्य फैली हुई है। और हम बात करें साथियों अरावली पर्वतमाला की, यह सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है, जिसे हम खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। बिल्कुल साथियों, और अरावली पर्वतमाला की कुल जो लंबाई है पूरी संपूर्ण है, ये 692 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 राजस्थान में है। तो संपूर्ण लंबाई का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर विद्यमान है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, और राजस्थान को दो भागों में साथियों अरावली पर्वतमाला बांटती है। लाठी सीरीज क्या है? एक खनिज पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है, वन्य जीव क्षेत्र है, पहाड़ियों की श्रृंखला है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज तो साथियों एक भूगर्भीय जल पट्टी है। तो ऑप्शन नंबर बे जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, और राजस्थान को साथियों दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो साथियों राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली 50 सेमी जो वर्षा रेखा है ये बांटती है, और रेगिस्तान को दो भागों में साथियों 25 सेमी वर्षा रेखा बांटती है। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, ध्यान में रखिएगा। रेगिस्तान बोले तो 25 और राजस्थान बोले तो 50। बिल्कुल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? झालावाड़ में, माउंट आबू में, सिरोही में, उदयपुर में। सर्वाधिक वर्षा जो है यह आपकी माउंट आबू में होती है, और माउंट आबू कहां पर है साथियों? सिरोही में है। और आपसे जिले की बात करें, जी हां यहां पर स्थान की बात हो रही तो माउंट आबू आ जाएगा। और साथियों आपसे पूछे कि आपका जिला कौन सा है, तो जिला पूछे तो साथियों झालावाड़ आपको सही लगा कराना है। एक नंबर पर आपका झालावाड़ है और दो नंबर पर बांसवाड़ा है। बिल्कुल, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली की स्थिति, समुद्र से दूरी, वनस्पति का अभाव, मिट्टी का प्रकार। महत्वपूर्ण कारण जो है ना ये अरावली की स्थिति है साथियों, क्योंकि आपको पता है, जी हाँ आपके पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है, और ये आपकी अरावली पर्वतमाला हो गई। और जो मानसूनी पवनें ऐसे आती है साथियों, ऐसे आती है ना, बिल्कुल ऐसे मानसूनी पवनें आती है, और यहाँ से साथियों इधर इधर वर्षा हो जाती है मानसूनी पवनों से। इधर क्या है, कम वर्षा होती है। और कई जो आपकी मानसूनी पवनें हैं वो ऐसे आती है साथियों, ऐसे आती है तो वो सीधी आपकी निकल जाती है, राजस्थान में वर्षा नहीं करती। इस कारण साथियों जलवायु के अंदर साथियों जलवायु आपके अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती है, हरा भरा रहता है, और यहाँ पर साथियों कम वर्षा देखने को मिलती है, नामात्र की वर्षा होती है। इस कारण यहाँ पर रेगिस्तान है, सूखा देखने को मिलता है। तो यही आपकी जलवायु है जिसको प्रभावित अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में मावठ का संबंध किससे है? मावठ साथियों जो है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, जिससे साथियों गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिला किस श्रेणी में आता है? AW, BSHW, BWHW, CWG। झुंझुनू की बात करें साथियों, आपका सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया, ये साथियों जो और शेखावाटी के जो तीनों जिले हैं ना, ये है आपके बिल्कुल BSHW जलवायु के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और साथियों हम बात करें कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण साथियों किसके आधार पर किया था, यह क्वेश्चन भी आता है। तो वनस्पति के आधार पर किया था। कितने भागों में बांटा है साथियों आपके जलवायु को? तो 4 भागों में बांटा है, जो यहां पर आपके नाम दे रखे हैं। बिल्कुल, राजस्थान में हाड़ौती पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, हाड़ौती पठार है। अरे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना, यहां पर साथियों इसे क्या कहते हैं? हम हाड़ौती पठार कहते हैं। जो मालवा, जी हाँ ये मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है। और यहां पर अपनी काली मिट्टी जो ब्लैक साथियों सेंड है, ये आपकी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नई प्रणाली के अनुसार राजस्थान की अधिकांश मिट्टी किस वर्ग की है? वर्टिसोल,
एरिडिसोल और एल्फिसोल, एनसेप्टिसोल, इन एंटीसोल एवं एरिडिसोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आपका आता है तो बताओ ये आपका सही आंसर हो जाएगा एंटीसोल एवं एरिडिसोल प्रकार की है, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? कोटा में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। कहां पर है साथियों? ये अपने कोटा में है, तो कोटा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः नाम आ रहा है साथियों, बताओ। चंबल, बनास, माही, लूनी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है ये बनास नदी है, जो साथियों चंबल की क्या है, सहायक नदी है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये कौन सी आपकी चंबल नदी है साथियों। और आपसे मैं पूछूं कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अपनी घग्गर है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। और मैं आपसे पूछूं कि आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह आपकी कांतली नदी है, जो आपके नीम का थाना सिक्कर से निकलती है, जो झुंझुनू को क्या करती है साथियों, दो भागों में भी बांटती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चंबल को, माही को, सोम को या जाखम को? वागड़ की गंगा तो हम किसे कहते हैं साथियों? तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप, यहां पर माही नदी को कहते हैं, तो माही ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां है? खमनोर की पहाड़ियों से, जानापाव की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, विराट की पहाड़ियों से। चंबल नदी का उद्गम साथियों जनापाव की पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश से होता है, एमपी से होता है। और आपके साथियों जो चंबल नदी है इसके ऊपर अपने 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से 3 तो अपने राजस्थान में है और एक अपना साथियों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है उसका नाम साथियों क्या है, अपना गांधी सागर बांध है। और 3 बांध है साथियों राजस्थान में, कौन कौन से? एक तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये 3 बांध है, जिसमें से साथियों कोटा बैराज और जवाहर सागर तो कोटा में है, और आपका जो राणा प्रताप सागर है यह आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और चंबल नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात भी आपका बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? कांतली, घग्गर, साबी, बाणगंगा। जी हाँ, मृत नदी, डेड रिवर जो है ना, ये किसे कहते हैं साथियों? यह हम घग्गर नदी को कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती देखने को मिलता है। और घग्गर नदी के किनारे ही आपका हनुमानगढ़ बसा हुआ है, और घग्गर नदी के किनारे ही साथियों कालीबंगा आपकी सभ्यता स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी का जल कहां से खारा हो जाता है? जोधपुर, बालोतरा, पाली, जालोर। अरे बालोतरा से खारा हो जाता है साथियों। जी हां, बालोतरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, राजसमंद में। पिछोला झील की बात करें ना साथियों, तो पिछोला झील कहां पर आपकी? तो पिछोला झील साथियों आपको ध्यान में रखना है, ये उदयपुर में है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद, जयसमंद, नक्की झील, फतेह सागर। कौन सी है साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की कृत्रिम झील है ना, यह आपकी जयसमंद झील है, ध्यान में रखिएगा। तो जयसमंद ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य सर्वाधिक होता है? डीडवाना, लुणकरणसर, सांभर, पचपदरा। कौन सी झील से होता है साथियों? तो यह आपका जो कार्य है ये सांभर झील से होता है, जो कहां पर है साथियों? ये जयपुर में है, तो ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। और वैसे देखें तो साथियों आपकी जयपुर, नागौर और अजमेर तीनों जिलों में फैली हुई है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी, खारी, मानसी, बनास।
मेजा बांध की बात करें साथियों तो मेजा बांध जो है ना यह आपका कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये साथियों मैं आपको बताऊं आपका सैकड़ों बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। चाहे साथियों बड़ी से बड़ी आरएस लेवल की बात कर लो, चाहे छोटी साथियों फोर्थ ग्रेड की बात कर लो, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिल्कुल। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये कौन सा है आपका? ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम बाघों का घर कहते हैं, जो आपका सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है। जी हाँ, और राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि के अंदर साथियों राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यही है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने लैब असिस्टेंट की तैयारी तो कर रहे हो, परंतु अंतिम समय में जी हाँ आप सोच रहे होंगे कि 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, क्या पढ़ें? तो साथियों अंतिम समय में रिविजन करना है, संपूर्ण साथियों एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने हैं। तो साथियों आपको जादुई ई बुक देखने को मिल रही है, जिसके अंदर पहले क्वेश्चन है, फिर उसके साथ में ऑप्शन है, और साथ में ही साथियों आंसर आपको मिल जाएगा। आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, साथ में ही आपका आंसर है। तो फटाफट साथियों रिवीजन जो है ना 2 दिन के अंदर आप पूरा राजस्थान जीके का कर सकते हो, और 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए हैं। और इसकी प्राइस भी साथियों आपकी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपकी एग्जाम पास आ चुकी है, इस कारण साथियों इसकी प्राइस भी मात्र 49 रुपए कर दी जा चुकी है। तो फटाफट साथियों आप 49 रुपए में परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर पूरा भूगोल दे रखा है, इतिहास भी है और कला संस्कृति भी है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। लैब असिस्टेंट के लिए साथियों बहुत ही लाभदायक होने वाली है। जी हाँ, साइबेरियन सारस के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? केलादेव घना पक्षी विहार, तालछापर, सीता माता, गजनेर। अरे साइबेरियन सारस के लिए अपना केलादेव घना पक्षी विहार है क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहां पर है साथियों? ये आपका भरतपुर केंद्र है। तालछापर कहां पर है? तो तालछापर साथियों आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तालछापर अपना कहां पर है? चूरू केंद्र है। सीता माता कहां पर है? तो ये प्रतापगढ़ केंद्र है, जो उड़न गिलहरी के लिए आपका प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बिल्कुल अभी अभी तो बताया है, ये सीता माता अभ्यारण्य है, जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। काले हिरणों कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? जी हाँ, काले हिरणों या कृष्ण मृग के लिए जो है ना यह आपका साथियों तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, और मैंने अभी अभी तो बताया है ये आपका कहां पर है? चूरू के अंदर है। राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है बाघ परियोजनाएं आपकी वर्तमान में आपकी यहां पर स्थित है? 3, 4, 5 या 6? कितनी है साथियों? 5 बाघ परियोजना या टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां स्थित है? जो राजस्थान का सबसे बड़ा साथियों उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान तो आपका रणथंभौर है, परंतु अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो साथियों आपका जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर साथियों मुख्यतः गोडाउन पक्षी पाया जाता है, जो राजस्थान का राज्य बिल्कुल साथियों क्या है? अपना राज्य पक्षी भी है, और यहां पर साथियों जो सेवन घास है ना ये भी पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़, 7.85 करोड़, 5.85 करोड़, 8.85 करोड़। कितनी है साथियों? 6.85 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? जी हां साथियों, जनसंख्या घनत्व मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि राजस्थान का 200 है। कितना है साथियों? 200 है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है साथियों
यह आपका डूंगरपुर जिले का है। किसका है? डूंगरपुर का है। कितना है साथियों? 994 है। जी हाँ, 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। इसमें राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 928 है साथियों। और मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है उसमें ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 933 है साथियों। और मैं आपसे पूछूं कि शहरी लिंगानुपात कितना है? तो 914 है। और मैं आपसे पूछूं कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 900 कितना है साथियों? 43 है। और मैं आपसे पूछूं कि 0 से 6 वर्ष का जो आपके बच्चे हैं उनमें साथियों लिंगानुपात कितना है? तो आपका 888 है। और जो आपके छोटे बच्चे हैं इनमें सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो आपको ध्यान में रखना है, यह आपका झुंझुनू का है। किसका साथियों? झुंझुनू का है। तो लिंगानुपात से साथियों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। बिल्कुल। 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 60.1%, 66.1%, 76.1%, 52.1%। कितनी है साथियों? तो राजस्थान की साक्षरता दर जो है ना, यह 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1% है। और सर्वाधिक साक्षर साथियों जो आपका जिला है ये कौन सा है? कोटा है। और महिला साक्षरता के अंदर कौन सा है? कोटा है। और झुंझुनू साक्षरता के अंदर कौन सा है? मतलब माफ कीजिएगा साथियों, महिला आपके पुरुष साक्षरता के अंदर कौन सा है? तो ये झुंझुनू है। पुरुष साक्षरता के अंदर अपना झुंझुनू है, महिला में कोटा है, ओवरऑल भी अपना कोटा है। और सबसे कम जो आपकी साक्षरता है ये आपकी किसके साथियों? जालोर की है। और आपकी महिला साक्षरता कितनी है? तो 52.1 है साथियों। बिल्कुल। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर, बूंदी। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है ना, यह आपका कौन सा है साथियों? तो यह आपका जैसलमेर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, अभी अभी तो पता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता साथियों अपने झुंझुनू की है। तो झुंझुनू ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का कितना है? बिल्कुल साथियों, एक साथ में मैंने आपको सभी बताए थे। तो कितना है अपना? 888 है। तो 888 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 1979 में, 1981 में, 1956 में। कब हुई थी? 1979 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ढोला मारू किस पैटर्न सर्किट का हिस्सा है? मरु सर्किट, शेखावाटी सर्किट, डुंडार सर्किट, मेवाड़ सर्किट। जी हाँ, ये आपके मरु सर्किट का क्या है? हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का स्वर्ण त्रिकोण किन शहरों को जोड़ता है? तो जो आपका राजस्थान का जो स्वर्ण त्रिकोण है साथियों, ये दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, जिलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ, ये तो आप बता ही दोगे। जयपुर को, अजमेर को, उदयपुर को या माउंट आबू को? जिलों की नगरी तो साथियों में उदयपुर को कहते हैं। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं पड़ा रहना, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ साथियों, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको हमेशा आपको क्लास देखने को मिल रही है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। बिल्कुल साथियों, हमेशा आपकी आपकी क्लास होने वाली है साथियों। और शाम को 8 बजे साथियों मैराथन क्लास के अंदर हमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उस क्लास को आपको देखना नहीं भूलना है। और कल सुबह 8 बजे से साथियों अपनी आज तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन सभी को साथियों
एक ही क्लास के अंदर आपको कराया जाएगा, जो सुबह साथियों 8 बजे स्टार्ट होगी और लगभग साथियों 10 घंटे की वो क्लास है होने वाली है। जी हाँ, सुबह स्टार्ट होगी और शाम को वो खत्म होने वाली है। उस क्लास को यदि देख लेते हो तो साथियों एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल सिलेक्शन लेने वाले हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर कराओगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट, और क्लास को लाइक शेयर भी कर दिया करो फटाफट साथियों, बोलना ना पड़े कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? यूनुस खान समिति, माथुर समिति, व्यास समिति, नाहटा समिति। तो यह साथियों यूनुस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? नाथद्वारा में, पुष्कर में, आमेर में, कोलायत में। विश्व प्रसिद्ध जो बर्मा मंदिर है यह आपका कहां पर है साथियों? बिल्कुल यह आपका, जी हां, पुष्कर अजमेर में है। कहां पर है साथियों? पुष्कर अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। बिल्कुल कौन सा साथियों? अपना जैसलमेर है ना, ये तो हमने शुरू में चर्चा कर ली थी। जी हां। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है? ये साथियों पुराने आंकड़ों के अनुसार है, क्योंकि वर्तमान आपके जो नए आंकड़े हैं वो तो आए ही नहीं है। तो पहला आपका साथियों पाली जो है ना 8 के लगाता था, तो यही आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा साथियों राजस्थान के डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से गुजरती है। तो साथियों कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ये माही नदी है। और कर्क रेखा साथियों राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरती है? तो ये आपकी 26 किलोमीटर गुजरती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। कांठल नाम किससे संबंधित है? प्रतापगढ़ से, सिरोही से, बीकानेर से, जोधपुर से। जी हां, बिल्कुल कांठल हमें प्रतापगढ़ को कहते हैं। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो राजस्थान के अंदर तो साथियों अपना कितना है? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपना लगभग 80% है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ था? राणा लाखा, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप। जी हाँ, किसके शासनकाल में हुआ था साथियों? तो यह आपके राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का राजकीय पशु या पालतू श्रेणी क्या है? चिंकारा, ऊंट, घोड़ा, गाय। वैसे देखें तो साथियों आपका चिंकारा सही लगाते, परंतु यहां पर अलग से दे रखा है नोट लगाकर कि पालतू श्रेणी का बताना है। तो पालतू श्रेणी में आपका ऊंट आता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे साथियों मैराथन क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और साथियों अभी तक आपने इस बिल्कुल जादुई बुक को परचेज नहीं किया है तो मात्र साथियों 49 रुपये में मिल रही है। साथियों 49 रुपये में कुछ नहीं आता, आपको भी पता है। मात्र 49 रुपये में साथियों बिल्कुल 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हमें दे रहे हैं। तो फटाफट साथियों अंतिम समय में रिविजन के लिए आपके लिए बेस्ट हथियार जो है ना यह है होने वाला है। ये साथियों इधर उधर आप ट्रेन में बस में जा भी रहे हो ना तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये फोन के अंदर आपको मिल जाएगी। साथ में आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है साथ में, और लास्ट में साथ में साथियों जो आपका आंसर है ना ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो फटाफट आप परचेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।